दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस में अब मात्र आपके पास 45 दिन बचे हैं। इसी 45 दिन में आपको एसएससी एमटीएस को क्रैक करना है। और एसएससी एमटीएस में मात्र एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है अगर आप हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको फिजिकल देना पड़ता है, लेकिन अगर आप सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ एमटीएस में आपका सिलेक्शन होता है तो यही जो एक सिंगल एग्जामिनेशन दीजिएगा जिसमें कि सेशन 1 और सेशन 2 रहता है, तो सेशन 2 के मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपका जॉब लग जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस की तैयारी आप इस 45 दिन में कैसे करें। सभी सब्जेक्ट्स के बारे में, आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों सब्जेक्ट को इसमें कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या सेफ स्कोर होने वाला है एसएससी एमटीएस के लिए। मतलब पूरी एसएससी एमटीएस जो बच्चे जीरो से भी तैयारी कर रहे हैं तो वे अगर एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो से वे जान सकते हैं कौन से टीचर बेस्ट होंगे, कौन से बुक बेस्ट होंगे, किन से पढ़ना चाहिए अगर आप बैच परचेस करना चाहते हैं। हर डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें तो एसएससी एमटीएस में अगर आप देखिएगा तो एग्ज़ाम डेट आ चुका है जैसा कि आपको पता है। तो एग्ज़ाम आपका जो होगा वो 30 सितंबर से होगा। कब से होगा? 30 सितंबर से लेके आपका 14 नवंबर तक। कब तक? 14 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो एग्ज़ाम जो आपका पहली बार चलेगा टोटल 15 दिन चलेगा। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 15 दिन चलेगा और एक दिन में 3 से 4 शिफ्ट होगा, ठीक है। एक दिन में आपका 3 से 4 शिफ्ट होगा। नॉर्मलाइजेशन भी उसी के हिसाब से होगा, इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का एक सिंपल सा खेल है। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम पहले से देते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि एसएससी क्या करती है नॉर्मलाइजेशन के लिए कि सबसे पहली बात आपको क्या करना है, गलतियां कम करनी है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ नहीं सुनना है, ठीक है। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। तो यहाँ एसएससी एमटीएस में अगर बात करें तो आज आपका 14 अगस्त है। 14 अगस्त तो आज ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो आपके पास मात्र 45 दिन बचा है तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। मैंने बोला था ना कि मैं ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक बताऊंगा कि कैसे आपको इस 45 दिन में तैयारी करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एमटीएस की एग्ज़ाम दूसरी बार दे रहे होंगे या तीसरी बार दे रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो ज़ीरो लेवल से तैयारी करें, जिनको एमटीएस के बारे में कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, कि कैसे आप 45 दिन में क्रैक कर सकते हैं। और सेफ स्कोर, कट ऑफ हर कुछ बताएंगे एमटीएस का इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो पहला है सेशन 1 और सेशन 2, ये दोनों एक ही दिन लिया जाएगा। सबसे पहला डाउट क्लियर करते हैं, ये दोनों एक ही दिन लिया जाएगा। तो सेशन 1 जो है आपका, इसमें मैथ है और रीजनिंग है, ये आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो यहाँ मैथ आपको दिखेगा 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। वहीं रीजनिंग भी है आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल आपका 40 क्वेश्चन है 120 मार्क्स का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऊपर से अगर आप इसमें देखिएगा तो ये जो सेशन 1 है इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको इसके लिए 45 मिनट मिलेगा। मैथ और रीजनिंग मिला के कितना मिलेगा आपको? 45 मिनट। और सेशन 1 में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और यहाँ पर अगर क्वालिफाई करने की बात करें तो अगर आप देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ओबीसी से हैं तो आपको 10 क्वेश्चन, एससी एसटी से हैं तो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो उतना ज़्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना आता है उतना क्वेश्चन बनाइएगा, बाकी आप टिक भी लगा सकते हैं अंजाद पर। मेन प्रॉब्लम आता है जहाँ से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। अभी सब सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि सबके अंदर में आपको क्या पढ़ना है। पहले आप एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। तो जनरल अवेयरनेस की अगर देखें तो जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन है 75 मार्क्स का, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है 75 मार्क्स का। तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश मिला के आपके टोटल 50 क्वेश्चन है 150 मार्क्स के। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा 3 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। इसमें भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। यही 150 में से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। यही 150 मार्क्स में से आपका यहाँ पर मेरिट बनने वाला है। और यहाँ पर अगर बात करें तो अब नेक्स्ट आपका आता है, जैसा कि मैंने बताया था हर सब्जेक्ट के बारे में मैं डिटेल में यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका सबसे पहले मैं बात करूँगा मैथ्स के बारे में। किसके बारे में? मैथ। तो मैथ में आपका कौन कौन कहाँ से पूछा जाएगा। तो देखिए मैथ में मैं यहाँ पर स्क्वायर बना देता हूँ, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। जो भी मैं पढ़ूंगा इसके अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मैथ में आपका इंटीजर्स एंड होल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स एंड होल नंबर से पूछा जाएगा, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ से पूछा जाएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, नॉर्मल जो सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चंस होते हुए पूछा जाएगा, ठीक है। बोर्ड मार्क्स में भी वही सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आएगा। फिर आपके परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। जो चैप्टर का मैं नाम बता रहा हूँ वो सभी आपको यहाँ दिख भी रहा होगा और आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। वर्क एंड टाइम, ठीक है। फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है,
एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक जियोमेट्रिक्स, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत क्वेश्चन आता है एसएससी एमटीएस में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें लाइंस एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपका था मैथ का, किसका, मैथ का। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग का यहाँ पर ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको जो तैयारी करना है, बेस्ट बुक सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, या बेस्ट टीचर जानना चाहते हैं, ठीक है, या इसको कम समय में कैसे कंप्लीट करना है, हर कुछ आपको समझाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीका का आता है। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो रीजनिंग में आप देखिएगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं वे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से, ठीक है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से, ठीक है, जंबलिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग, डायग्राम्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आप देखिएगा आपकी बहुत छोटा दिख रहा है, यहाँ पर बहुत छोटा में लिखा गया है, लेकिन सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, बजट से क्वेश्चन आते हैं, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, मोदी स्कीम, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो चलिए इसको अच्छे से मैंने लिखा, आप देख सकते हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके वोकैब से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बच्चे के पास वोकैब का एक लाल कलर का बुक आता हुआ तो होना ही चाहिए, ठीक है। ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर रूल से, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का यूजेस, करेक्ट यूजेस क्या होता है उसके क्वेश्चन आते हैं। फिर जाके आपके कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आते हैं और सिंपल पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ट बुक के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम सेफ स्कोर के बारे में, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर बेस्ट बुक की बात करें तो बेस्ट बुक आपका इंग्लिश के लिए जो है वह है अजय कुमार वर्मा का, ठीक है, अजय कुमार वर्मा का आपका बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए। और साथ में आप ब्लैक बुक रख सकते हो अगर रख सकते हो तो, ठीक है। एक अजय कुमार वर्मा का ही बुक सफिशिएंट है, लेकिन साथ में अगर आपको रखना है तो आप ब्लैक बुक रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बात करें अगर मैथ के लिए तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपका है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। आंख बंद करके आप किरण पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, उससे अच्छा कोई बुक नहीं है, ठीक है, मैथ और आपका रीजनिंग के लिए। जनरल अवेयरनेस के लिए आपका है लूसेंट होना चाहिए, और साथ में किरण पब्लिकेशन का बुक भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में, और सेफ स्कोर कंप्लीट होते ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता कैसा है चारों सब्जेक्ट का। तो सेफ स्कोर जो है आपका, सबसे पहले बात करें जनरल कैंडिडेट का, किसका, जनरल कैंडिडेट का आपका जो होगा 135 से कितना 140, कितना सेफ स्कोर होगा जनरल कैंडिडेट का 135 से 140। ओबीसी का जो है सेफ स्कोर एसएससी एमटीएस के लिए आपका 130 से 135, ठीक है। आपका जो एससी कैटेगरी का सेफ स्कोर होगा वो आपका होगा 120 से 130, कितना 120 से 130, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आपका एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है 115 से 125, ठीक है। वहीं पर बात करें अगर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, पीएच, वीएच, पीडब्ल्यूडी, उन सभी का होगा 95 से लेके 115 के बीच में सेफ स्कोर, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस के चारों सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस में, ठीक है। एसएससी एमटीएस में यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं देख सकता हूँ कि मेरा एसएससी एमटीएस का यहाँ पर खुल चुका है, ठीक है, लेकिन ये रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये रोटेट नहीं हो रहा है। मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ रोटेट करने का, ठीक है। तो इसे रोटेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा चारों सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि इंग्लिश में आपका वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चंस गिरते किस तरह के, वो आपके लिए जानना जरूरी है, तभी तो आप वहाँ पर कर पाइएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको वर्टिकल व्यू में ही दिखा देता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको वर्टिकल व्यू में ही दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का आता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एसएससी एमटीएस का और हवलदार का ये जो है क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का। एग्जाम डेट था 1/9/2023, ठीक है, एमटीएस का। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे पहले मैथ का है, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज 20% लेस देन द थर्ड नंबर देन द रेशियो, तो ठीक है, ये रेशियो से क्वेश्चन आया था, किससे आया था,
रेशियो से एक क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो गीता डिपॉजिटेड अ सर्टेन मनी बैंक अकाउंट अमाउंटेड टू दिस मच, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था दूसरा वाला मैथ में, ठीक है। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा जो क्वेश्चन आया था वो किससे आया था, इतना किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड, टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन आया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन किससे आया था, टाइम एंड स्पीड से। बस मैं ये बताने आ रहा हूँ, आप गिन लो। पहला क्वेश्चन आपका किससे था एमटीएस में, ठीक है, जो मैंने बताया, पहला क्वेश्चन आपका जो गिरा था वो आपका था किससे, पहला क्वेश्चन आपका था, देखिए यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, दूसरा था कंपाउंड इंटरेस्ट से। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो गिरा था, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन वो था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपका कौन सा पूछ रहा है, ठीक है, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फाइंड इट्स रेट ऑफ परसेंटेज से क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका परसेंटेज से है, ठीक है। तो ये जो आपको टेक्स्ट बुक का मैं आपको दिखा रहा हूँ मैथ का, ठीक है। तो मैथ का तो सिंप्लीफाई से फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफाई से आपका क्वेश्चन है। तो जो मैंने बताया सभी से यहाँ क्वेश्चंस गिर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जैसा ये टेक्स्ट बुक का आप इंटरफेस देख रहे हो, सेम इंटरफेस आपको भी मिल सकता है। प्ले स्टोर से आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर आप जाके टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं वहाँ जाके। इससे क्या होगा कि एग्जाम में जो आपको समय मिलेगा 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट मैथ रीजनिंग के लिए मिलता है, 45 मिनट जीके और इंग्लिश के लिए मिलता है, ठीक है। 2 सेशन में एग्जाम होता है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस होने के बाद क्या कीजिएगा कि आप जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आपको क्या होगा कि वेरियस क्वेश्चंस, मान लीजिए आप जीके जीएस का क्वेश्चन इसमें बनाइएगा, मैथ का बनाइएगा, रीजनिंग का बनाइएगा, बहुत तरह का क्वेश्चन इसमें देखिएगा, बहुत सारा मॉक टेस्ट दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, मान लीजिए जीके का क्वेश्चन आप इसमें बना लिए 1000 ठो, तो आपको उतना मन में बैठा हुआ है बनाते बनाते, तो वहाँ पर एग्जाम में हो सके आपको आ जाए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टेक्स्ट बुक का होता भी है, ठीक है। और इसका आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, इसका सब्सक्रिप्शन 400 या 350 में, 15 अगस्त में शायद कम में ही टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा होगा, जो कि आप जाके ले भी सकते हैं, ठीक है। अगर नीचे हम चलते हैं तो इसी तरह आप देखिएगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, ऐसा आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस का मैंने ये सब आपको बता दिया कि इतना मटेरियल आपके पास है, या जो भी तैयारी करने के लिए आपको चाहिए मैंने आपको बता दिया। सेफ स्कोर भी बता दिया, ठीक है। सेफ स्कोर जितना जाएगा उतना ही मैंने बताया, मैंने आपको घटा उठा के नहीं बताया, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अभी सेफ स्कोर आपको कम बता दूं, एग्जाम होने के बाद मैं बोलूँ कि नहीं अब सेफ स्कोर इतना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैंने बताया उसी के आसपास आपका सेफ स्कोर जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एसएससी एमटीएस में किसी चीज़ में दिक्कत हो रहा है, किसी डॉक्यूमेंट को लेके या कोई भी मन में डाउट है, तो नीचे कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।